हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालया अमावस्या, पितृ विसर्जन, जिस किसी भी नाम से आप जानते हो। इस अमावस्या को पितरों की विदाई हम करते हैं। जो 15 दिनों से चला आ रहा श्राद्ध पक्ष है वो आज खत्म होता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है पितृलोक को लौटते हैं, धरती लोक छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अमावस्या बहुत ज़्यादा विशेष होती है। शास्त्रों में इस अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कही जाती है, इसीलिए तो इसका नाम है सर्वपितृ अमावस्या। आज के दिन यदि हम किसी पितर की तिथि न जानते हों, पूरे दिनों में से श्राद्ध पक्ष के दिनों में हमने कुछ नहीं किया हो पितरों के लिए, तो आज हम कुछ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लौटते लौटते पितर यदि कुछ विशेष कार्य कर लिया जाए तो वो मालामाल कर देते हैं, खुशियों से आपकी झोली भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अमावस्या की तिथि है, तो अमावस्या की तिथि में बहुत विशेष होता है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ गलतियां हम ना करें। सबसे पहले अमावस्या है तो सुबह जल्दी जगना है। परिवार के हर सदस्य भी ये काम कर सकते हैं, विशेषकर ये नियम जो है महिलाओं पे लागू होता है। तो अब पुरुष वर्ग ये न समझे कि आपको 8 बजे सो के उठना है, ऐसी बात नहीं है। सबको सुबह समय से जगना है और घर के जितनी हो सके आज साफ़ सफाई करें। घर में जो बेकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं आज उनको हटाइए, बहुत अच्छा दिन है, आज उनको हटा लीजिए। पुरानी झाड़ू यदि हटानी है तो आप हटा सकते हैं। तो घर से जितनी भी निगेटिविटी है वो यदि आप अंधेरे अंधेरे हटाते हैं तो उससे क्या होता है, पहली चीज़ तो आपके घर की लड़ाई दूर होती है। कल है यदि परिवार में आपसी प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़े बने रहते हैं, घर में रोने जैसा मन होता है, घर आपको बहुत उदास उदास जैसा लगता है, घर में आने के बाद मन भारी हो जाता है, तो हर अमावस्या आप इस नियम को पालन कर सकते हैं कि सुबह सुबह जो है घर की सफाई करें। कब? जब सूर्य नहीं उगे हों, सूर्य उदय से पहले आपकी घर की सफाई हो जानी चाहिए। उसके बाद आप तो जानते हैं कि हर अमावस्या में नदियों में स्नान का बहुत विशेष महत्व है। और इस अमावस्या पर यदि कहीं आसपास में कोई नदी हो, गंगा, यमुना या फिर कोई भी बहती हुई नदी हो, तो आप उनमें जाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसी सुविधा नहीं है तो घर में आप जानते हैं, घर में गंगा जल थोड़ा सा बाल्टी में मिलाइए, हर हर गंगा करते हुए नहा लीजिए। आज नहाने के पानी में विशेष काले तिल डालकर नहाइए। एक तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, दूसरी चीज़ कि घर में जो नेगेटिविटी होती है उससे भी मुक्ति मिलती है। अब ये काम जो है आप ये मत कहिएगा कि हमारे माँ पिता हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, घर में बड़े बेटे कर सकते हैं, जो ये सभी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे उपाय इतने सटीक उपाय होते हैं कि निश्चित रूप से जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। तो आप आज जो है ना हो तो आप अपने बाथरूम में ही काला तिल रख लें और आप थोड़े थोड़े डाल करके आज के दिन गंगा जल में काले तिल मिला करके सभी परिवार के हर सदस्य नहाए। एक तो दोष पाप कटता है, दूसरी की पितरों की कृपा होती है। अब अगली चीज़, आज अपने घर के मेन डोर को नहाने के बाद बहुत अच्छी तरह से घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आज स्वास्तिक की पूजा करिए। स्वास्तिक की पूजा कैसे करेंगे, तो रोली, चंदन, हल्दी जो भी है, विशेष हनी का भोग लगाया जाता है, शहद का भोग लगाया जाता है। यानी स्वास्तिक पर थोड़ा सा रुई में शहद चिपका दीजिए, लगाकर शहद चिपका दीजिए और इस तरह से करके धूप दीप से दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर उनका पूजन किया जाता है श्री गणेश मान करके। अब इसके बाद जो है आप अपने घर के मंदिर में आइए, जो विशेष पूजा पाठ करना है करिए। अब आज के दिन यदि आपने श्राद्ध तर्पण सब कुछ कर लिया है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। तो श्राद्ध तर्पण यदि कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिए तो आज के दिन आप कुछ न कुछ जो है अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अपने आसपास के किसी भी पंडित जी से करा सकते हैं। और यदि तिथि वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे कि आज के दिन विशेष प्रकार के पकवान बनते हैं। अब ये नहीं सोचना है हमको कि हमारे पितरों का तर्पण श्राद्ध तो हो चुका है, आज पितृ लौटते हैं। और ऐसा शास्त्रों का कथन है, गरुड़ पुराण का कथन है कि लौटते हुए पितृ एक बार आपके दरवाजे पर ज़रूर आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसमें विशेष क्या कहा जाता है, देखिए पहले के समय में तो लोग कहते थे कि कड़ाही जो है वो महकाया जाता है। आज के दिन कड़ाही चढ़ती है। कड़ाही चढ़ने का मतलब ये है कि कुछ भी तलने वाली चीज़ें बनती हैं। तो विशेष आपके यहाँ का नियम ये होगा कि आज जो है आप ये पकवान बनाएं, लेकिन सब मिलाकर कड़ाही चढ़ाई जाती है, कुछ न कुछ तला जाता है। तो विशेषकर आप पूरियाँ बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके यहाँ बने, बस कड़ाही चढ़ाकर कुछ पकवान बनाएं। दाल चावल, पूड़ी, कढ़ी विशेष बनती है, ये चीज़ कर लीजिएगा।
क्योंकि ये चीज़ पितरों को बहुत मतलब प्रसन्न करती है। उड़द दाल से बने हुए पकवान आज ज़रूर बना लीजिएगा, थोड़े थोड़े ही सही, भले ही हमारे घर में तो खाने वाले कोई रहते नहीं हैं, तो हम क्या करें, थोड़े थोड़े ही बना लें, बना करके और इनको आज के दिन, यदि गाय के गोबर का उपला है, ये हर परिवार में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि बड़े छोटे, इसमें कुछ भी देखना नहीं है, आपके माँ पिता हैं तो भी आपको पितरों के प्रति कृतज्ञता करना है। सब खाना जब बन जाए सफाई के साथ, तो आप गाय के गोबर का एक उपला जला लें और सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा निकाल के पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः स्वाहा स्वधा, ऐसा बोला जाता है। सॉरी, आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि आप बस एक साधारण सा, क्योंकि ज़्यादा नियम मैं बता दूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। कुछ भी स्वाहा स्वधा नहीं करना है आपको, बस पितृदेवाय नमः बोल बोल कर थोड़ा थोड़ा खाना को आपको सारे रख देना है। अब जिनको गाय के गोबर का उपला भी नहीं मिल पा रहा है, वो खाना बनाकर तुरंत नहीं खाएंगे, सारे खानों में से निकाल कर गैस के बर्नर पे थोड़ा थोड़ा आपको डाल देना है। उसके बाद और कोई अन्य पूजा करने की आवश्यकता नहीं, आप खाना खा सकते हैं। अब विशेषकर आपको ये जानना है कि अमावस्या कब पड़ रही है। तो देखिए, अमावस्या के बारे में आपको बिल्कुल भी इस बार मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार की अमावस्या जो है वो 25 तारीख को पड़ रही है, 25 तारीख रविवार का दिन। अब कुछ लोगों को विशेष ये होगा कि पीपल पूजा होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या कोई भी दिन हो, रविवार का दिन अपने आप में निषिद्ध है पीपल पूजा के लिए। तो आज जो भी उपाय है हम नदी के किनारे कर लेंगे, लेकिन पीपल पूजा आज नहीं करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था अमावस्या पे पीपल पूजा करना है। तो ठीक है, वो बताया था, लेकिन दिनों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। और अमावस्या पर पीपल पूजा करते हैं, लेकिन रविवार पड़ने पे नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी चाहें तो ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये जो अमावस्या का उपाय है ये आप कर लीजिएगा। दूसरा उपाय आपको आज के दिन क्या करना है, कहीं बहते हुए नदी के पास, नदी का मतलब कि नदी तालाब जो भी छोटा बड़ा हो, यदि परिवार में कोई पितृदोष लगा हुआ है, घर में कोई आपके तर्पण करने वाला नहीं है, नहीं किया कोई तर्पण, नहीं कुछ हुआ आपके घर में, तो मन में निराश न होइए। आप पत्तल के दोने ले लीजिए। पत्तल के दोने क्या मतलब कि कोई भी पत्ता होना चाहिए, जो कि मार्केट में मिल जाता है, चाट वगैरह खाने के लिए दोने का इस्तेमाल होता है, तो वो ले लीजिए। 5 दोने में 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखिए। 5 प्रकार की मिठाइयाँ किसी भी बहते हुए पानी, जलाशय के पास रख करके पितृदेवों के लिए दक्षिण मुखी होकर आपको रखना है और वहाँ से चले आना है। आज के दिन ऐसा करने से भी पितृदोष से राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये काम आप सभी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछना है कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, बड़े हैं, छोटे, कुछ भी नहीं, ये कोई भी कर सकता है। परिवार का हर सदस्य पितृदोष से मुक्ति के लिए कर सकता है। अब विशेष है दोस्तों कि आपको आज के दिन क्या नहीं करना है, क्योंकि जितनी बड़ी अमावस्या है महत्व भी उतना ही बड़ा है। तो क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज के दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो चुका है, नहीं हो चुका, आज के दिन बाल मत धुलिएगा, ध्यान रहे। और हाँ, कढ़ाई में कुछ भी डालकर तल जरूर लीजिएगा, और तला हुआ जो खाना होगा या फिर जो भी आपके यहाँ खाना बना है उसमें से थोड़ा थोड़ा अग्नि को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। ये चीज़ पितरों को मिलती है। कहा जाता है गरुड़ पुराण में कि यदि आप पितरों को कुछ नहीं देते हैं तो लौटते लौटते, यानी आपके घर में सुगंध के माध्यम से वो जो है भोग ग्रहण कर लेते हैं। आपके घर में निश्चित रूप से पितृदोष लग ही जाता है। तो जाते जाते पितरों को जो है तृप्त किया जाता है, अग्नि के माध्यम से उनको भोग समर्पित किया जाता है। तो बस अग्नि को समर्पित कीजिए, वो उनको तक मिल जाता है। जो भी खाना बने अग्नि को समर्पित करने के बाद गाय, कुत्ता, कौवा को दिन रहते, यानी कि अंधेरा होने से पहले इन तीनों को ढूंढ करके आप जो है दीजिए। वैसे तो पंचबली का नियम है। पंचबली यानी कि गाय, कुत्ता, कौवा और चिड़ियों, मतलब 5 तरह के जो जीवों को है उनको संतुष्ट करना होता है। लेकिन विशेषकर मिल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप 3 जीवों को संतुष्ट कर लें, गाय, कुत्ता, कौवे को दे दें। आज के दिन आप कुछ न कुछ सीधा ज़रूर निकालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप हर अमावस्या ये नियम करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सीधा ज़रूर निकाल लीजिएगा। चावल, दाल, आटा, सब्जियां और थोड़ा सा पैसे उस पर रख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ें, मतलब उनको बनाने में तो और अधिक खर्च लगता है, जैसे गैस लगती है, तेल लगता है, अन्य सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसके लिए हम पैसा थोड़ा सा रख देते हैं कि वो चीज़ हो जाएगी। तो 1-2 ब्राह्मणों का भोजन निकाल कर आज के आज ही उनको दान दे आइएगा। आज अगले दिन मत कीजिएगा, आज के आज दान कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी।
घर में यदि बचत नहीं होती है, नोट करिएगा मेरी बात को, बचत नहीं होती है, बस अमावस्या पर ये काम करिए, थोड़ा सीधा निकालिए, ब्राह्मण को दीजिए, बस बातों को ध्यान से सुनिएगा आप और इस चीज़ को करके देखिए। जीवन न बदले तो आप कहिएगा, चाहे पितृदोष हो, चाहे देखिए ज़्यादातर लोगों को तो मैं हमेशा कुंडली देख रही हूँ, अधिकांशतः लोगों पर पितृदोष लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो पितृदोष से। तो ये चीज़ आप करने लगिए, बहुत ज़्यादा आपको बिना मतलब कुंडली दिखाए हर चीज़ बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। पैसे की बचत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप रहते हैं पैसे को लेकर, आमदनी बिल्कुल भी ठप होती जा रही है, जो भी पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं। ऐसा करने लगे कि कुछ पैसा और कुछ सीधा ले जाकर अमावस्या को दान करना शुरू कीजिए। अब आप दान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि बहुत ज़्यादा दान करना है आपको, जितनी आपकी मतलब आमदनी हो, जो आप कर सके उतना दान कर लीजिएगा। तो ये काम ज़रूर करिएगा। आज के दिन जैसा कि मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ और बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। कोई आ जाता है तो आप उसको कुछ न कुछ देकर लौटाइए, उसको खाने को दीजिए, मतलब कोई भी आ जाता है ध्यान रखिए, तो आज उसको पानी के लिए पूछिए, खाने के लिए पूछिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज जाते हुए आपको कोई मिल जाता है, कुछ मांगने लगता है, तो प्रयास यही रहे कि कुछ न कुछ उसके हाथ पे रख दिया जाए। तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी सुख समृद्धि बनी रहे तो इस अमावस्या पर इन नियमों को इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व पितृ अमावस्या, सभी पितरों से मुक्ति मिलती है। दृश्य अदृश्य जानने वाले, मतलब जिनको हम जानते हैं, जिनको मतलब जो अनजाने में हमें कष्ट पहुंचा रहे, उन सब से मुक्ति मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और हाँ अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली वगैरह से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो दिखा सकते हैं, कुंडली वगैरह दिखाना है दिखा सकते हैं। तो चलिए, मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।